क्या हाल है मेरे दोस्तों? सारे बहुत बढ़िया। माहौल बहुत गर्म है। वॉर की वजह से बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं। हमें अब कंटिन्यू करना है कि कल वाली वीडियो में जो हमने बताया था कि मैच सस्पेंड हो गए हैं, बट उसमें ये अपडेट नहीं थी जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त तक कि अब आगे वाले मैचेस का क्या होगा। जो बचे हुए मैचेस हैं, ज़्यादा नहीं बचे हुए, बट जो जितने भी बचे हैं उन IPL मैचेस का अब कैसे होगा, कब शेड्यूल कर सकते हैं, कब शेड्यूल बनेगा, वो कहाँ खेले जा सकते हैं और कब खेले जा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एंड टू एंड बताने वाला हूँ। IPL 2025 के चांसेस हैं या नहीं है होने के, कौन सी जगह हो सकते हैं, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरसीज़ प्लेयर्स की जो बात है वो काफ़ी परेशान थे अपनी सेफ्टी को लेकर इन दिनों में। इंडिया में जो सब हो रहा था, बाकी जो प्लेयर्स थे उनकी सेफ्टी हमारे लिए थी इंपॉर्टेंट। BCCI ने बहुत अच्छा फैसला लिया। कई ये भी सुनने में आया था कि ओवरसीज़ प्लेयर्स IPL 2025 में बीच में ही रिक्वेस्ट कर रहे थे जाने की। ये भी बहुत बड़ा एक फैसला है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे फैसला जो लिया गया। मैं सेफ्टी की बात करूँ, सिर्फ ओवरसीज़ प्लेयर्स और अपने इंडिया के प्लेयर्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजी होती हैं और उसमें काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, क्रूज होते हैं, बहुत सारी मतलब टीम होती है अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो उनकी भी सेफ्टी BCCI ने और जो अपने IPL काउंसिल थी उन्होंने ये मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया था। तो अभी इन सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वो खेल का तो माहौल, क्रिकेट का माहौल, IPL का माहौल नहीं था और सब समझ में आ रहा था। सिक्योरिटी इज़ मच इंपॉर्टेंट देन मैचेस एंड अदर थिंग। देश पहले माहौल इतना सीरियस हो चुका था, हद से ज़्यादा। कल हमला होते होते बचा है, पास ही में 80-90 किलोमीटर के आसपास अटैक हुआ था। अगर कल वो ब्लैकआउट नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। ड्रोन से हमले हो रहे थे कल, तो वो बहुत बड़ा निर्णय था। हाँ, कुछ भी भगदड़ नहीं मचाई, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल किया ग्राउंड में, इंक्लूडिंग जो लोग वहाँ पर थे उनको भी आराम से निकाला गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं BCCI वाले और IPL काउंसिल वाले बोल रहे हैं या फिर अंदर के लोग या क्रिकेट कमेटी के लोग बोल रहे हैं, नहीं, जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी कोई नेगेटिव सोर्सेज ऐसे नहीं मिले हैं कि वो ये बोल रहे हो कि भाई गलत था या फिर ऐसे हो गया, भगदड़ मच गई। ये तो बहुत आराम से, बहुत सलीके से, बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ें हुई हैं कल, जो देखकर अच्छा लगता है। तो इन सब सीरियस मैटर्स की वजह से, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से BCCI ने ये डिसाइड करा है कि इस वक्त IPL बंद करते हैं, देश पहले है। अब बात करते हैं, अगर ये वक्त नहीं तो कब। मैचेस तो होने हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर अब नहीं तो कब। अपडेट आई है कि 7 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बनाएंगे। 7 दिन में कोई रिजोल्यूशन आता है और माहौल ठंडा होता है तो मैच ज़रूर होंगे, शेड्यूल बनेगा, जगह डिसाइड होगी, सब कुछ सिस्टमेटिकली प्रोसेस में कर दिया जाएगा आगे का फर्दर। तो IPL के मैचेस अगर 7, 8, 10 दिन में कोई रिजोल्यूशन नहीं आता तब क्या, कब होंगे ये मैचेस, कोई डिसीजन है? तो राजीव शुक्ला जी ने बोल दिया है कि 7 दिन की बात है, देख लेते हैं, कोशिश करेंगे कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं और मैचेस हों। देखो, बहुत बड़ी बात है, मैचेस रुके हैं पहले भी, बट ऐसे सस्पेंड तो कभी नहीं हुए। रीजंस थे कभी इलेक्शन की वजह से या कोविड की वजह से, आप सबको पता है, बट ऐसे बीच मैच को रोक दिया नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो विंडो होती है ना इस वक्त, तो IPL बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैचेस तो होते ही होते हैं, एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, फैंस के लिए बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट तो होता ही है, बट इन सब चीज़ के दौरान सब कुछ बैकएंड से ये भी देखना होता है कि कौन अवेलेबल है। तो ये विंडो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है IPL के लिए, बहुत सोच समझ के ये विंडो रखी जाती है। साल भर साल यही होता है कि भाई इस विंडो में, इस दिन से इस दिन में मैच हो, तो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब विंडो कब खुलेगी, कब मैचेस के लिए शेड्यूल बनेगा, अगर ये आने वाले 7-8 दिन में नहीं होता और अगर चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, चीज़ें आती हैं ट्रैक पे और अगर मैचेस होते हैं तो सारे प्लेयर अवेलेबल होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेयर्स तो हो जाएंगे पूरे, बट जो मेन प्लेयर हैं वो अवेलेबल होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ देखनी होगी इस विंडो में, नहीं इन 7, 8, 10 दिन में, नहीं 12, 15 दिन में, नहीं तो कब। ये इंपॉर्टेंट होता है विंडो कब अवेलेबल है, सारे प्लेयर्स कब अवेलेबल होंगे। मुझे ये लगता है अगर अब नहीं तो सितंबर में वो विंडो खुलेगी, लेकिन उस वक्त सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब प्लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। IPL में बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसे ही मज़ा नहीं आ जाता सब फैंस को और क्रिकेट सब जगत को, बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। मुझे लगता है इस वक्त जो BCCI ने फैसला लिया है ना, वो फैसला तो बहुत अच्छा है। विंडो हो ओपन ना हो ओपन वो सेकेंडरी चीज़ है, देश और सिक्योरिटी प्लेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये फैसला बहुत अच्छा लगा और इस डिसीजन से, जो ये डिसीजन लिया गया है, IPL क्रिकेट से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती। इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस वक्त हमारे लिए IPL क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आर्म फोर्सेस बॉर्डर पर लड़ रही हैं। कई शहीद हो चुके हैं, कई हरियाणा के शहीद हो चुके हैं आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट वो दर्द, वो चीज़, वो ठीक है यार, लड़ रहे हैं, वो चीज़ सही है कि शहीद हो गए देश के लिए, बट जो दर्द उनकी फैमिली वालों को होता है ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ उनके आसपास जो सर्कल में उसके फैमिली के लोग हैं वही समझते हैं। अब प्रे करने की ज़रूरत है। अब वो टाइम जो हम क्रिकेट में लगा रहे थे, एंटरटेनमेंट में लगा रहे थे, वो समय अब घर पे बैठ के या फिर जो भी आप काम करते हैं उस समय बैठ के ये प्रार्थना करनी है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, अपने घर से दूर, बिना सवाल जवाब किए, उनके लिए प्रे करनी है कि जो जो गए हैं वो सब सही सलामत वापस आ जाए।
देखो, गवर्नमेंट अपना काम करती है, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उनकी बराबरी कोई नहीं करता। IPL होते रहेंगे, सारे मैचेस हो जाएंगे, मूवीज, सब कुछ हो जाएगा दुनिया में, वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे जो चले गए। हमारे कम सैनिकों ने वहाँ के कई सैनिकों को मार दिया। IPL गवर्नेंस काउंसिल ने ये प्रेस रिलीज़ की थी, आप ये डॉक्यूमेंट देख लो, इसमें सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ को सोच समझ के डिस्कशन करके, कल बहुत डिस्कशन हुए हैं, सारे कैप्टन्स को बुलाया, सबको बैठा के सबसे बात करी, एक एक प्लेयर से पूछा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी देखी जाती है इसमें, तो मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टीम ये था, मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स का ये था कि नहीं, रोक देते हैं, कुछ नहीं। और जो कह रहे थे है वो सब सिक्योरिटी के साथ कह रहे थे कि भाई सिक्योरिटी अरेंज हो जाएगी और कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी को देखा, जो BCCI चेयरमैन है, बाकी लोग हैं, उन सबको डिस्कशन करना था। उन्होंने कल का मैच पे डिस्कशन करा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कल शाम को। फिर सुबह सब डिस्कशन हुआ, प्रेस रिलीज़ हुई, डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन है, वो सब डिस्कस हुआ, वो सब जो मेंशन है वो सब मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, देखो बहुत ज़रूरी है। ये थी अपडेट। IPL मैचेस होंगे, ज़रूर होंगे, रद्द नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुआ कुछ, सब कुछ है, सब चीज़ों में टाइम लगता है, बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान लीग चल रही थी, ठीक है, उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया दुबई में, बहुत गलत बात है। प्लेयर्स को उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बट मुझे बहुत खुशी है, आप लोग को भी बहुत खुशी है, मुझे पता है ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। IPL रोक दिए गए हैं, बट बने रहो, प्रे करो अपनी फोर्सेस के लिए, इंडियन जवानों के लिए, कि वो अच्छे से लड़ें, उनको सब चीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट सब प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ऐसे लड़ाई चल रही है और खाते हुए लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया एंड टू एंड। मुझे ये लगता है कि मैचेस होंगे, विंडो इंपॉर्टेंट है, कब होगी खुली, कब विंडो खुलेगी, कब प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, सब होंगे या नहीं होंगे। अभी 7 से 8-10 दिन का समय मांगा है, अगर इस दौरान कोई समाधान निकलता है, चीज़ें सही होती हैं, धीरे धीरे होंगी, चीज़ें सही होती हैं, समय लगता है बट होती है। बट इस बार बहुत अलग केस है, सब भड़के हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी कुछ चीज़ों पे सोच कर रखा है, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, वो चीज़ें कभी और डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिला हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉन्ट मारा गया था कि अपने देश में जाके बोल देना मोदी से कि ये कर लेना, वो कर लेना, हिम्मत है तो रोक के दिखाए, बता दे, तो वो चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। बट मैंने आपको जो बताना था बता दिया है, देखो, समझो और घर पे बैठो, बाहर ज़्यादा मत निकलो, खाओ पियो, सामान की व्यवस्था कर लो, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ब्लैकआउट हर जगह हो गया है, सीरियस बहुत ज़्यादा है माहौल। बस प्रार्थना कर लो, प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। चलो बाय।